हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड या जिसको बीएसटीसी भी कहते हैं, उस एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम के संबंधित हम बात करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो यूनिट हैं और उस यूनिट के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, ये मानसिक योग्यता। इसमें टोटल 50 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होगा, इस तरह से कुल 150 अंक का ये पूरा पोर्शन होगा। इसके अंदर देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा तार्किक योग्यता, फिर है एनालॉग से संबंधित चीज़ें देखनी पड़ेगी। और इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं के आंशिक समानता या समरूपता देखना पड़ेगा। उसके बाद में विभेदीकरण देखना है, रिलेशनशिप आएगी। रिलेशनशिप के बाद में एनालिसिस, विश्लेषण के सवाल आएंगे और लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आएंगे। बहुत गिने चुने टॉपिक हैं, 4 से 5 टॉपिक हैं। आप इनको आराम से करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। और टॉपिक मात्र 5-6 टॉपिक हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसमें से पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे पोर्शन की तरफ। तो दूसरे पोर्शन में क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये भी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस, राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके अंदर देखेंगे राजस्थान का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्ट कल्चर लिटरेचर एस्पेक्ट्स, कला संस्कृति और साहित्य के पक्ष देखेंगे, आर्थिक पक्ष देखेंगे, भौगोलिक पक्ष यानी इसकी जियोग्राफी, लोक जीवन, इसमें लोक देवता आ गए, लोक देवियाँ आ गई, लोक नृत्य, ये सारे। और सामाजिक पक्ष आ जाएगा, टूरिस्ट पक्ष आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन टॉपिक्स हैं और बहुत ही, आप मान के चलो, बहुत ही कम सिलेबस हैं आपको इसमें जो पढ़ना है। ये भी इसमें भी ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल 50 क्वेश्चन है 150 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिव्यक्ति। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर देखिए इसमें क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसके अंदर देखिए टीचिंग लर्निंग, शिक्षण, अधिगम, लीडरशिप, क्वालिटी, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड और सामाजिक संवेदना, सोशल सेंसिटिविटी। ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, इंग्लिश। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। और उसी तरह ये देखिए, इसमें पूरा पार्ट जो द है ना, वो द पार्ट इस तरह से बंटा हुआ है। ये देख लीजिए, ये वाला। इसके अंदर क्या क्या है, जो लैंग्वेज एबिलिटी, भाषा योग्यता के अंदर 20 सवाल इंग्लिश के और 30 सवाल या तो संस्कृत के हो सकते हैं या हिंदी के हो सकते हैं, वो आपके ऑप्शनल पर डिपेंड करता है। हिंदी इंग्लिश के अंदर देखिए कॉम्प्रहेंसिव है, स्पॉटिंग एरर है, नरेशन है, आर्टिकल्स हैं इत्यादि। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख सकते हैं ये आएंगे। उसके बाद में या तो आप इसके अंदर एक ऐसी लैंग्वेज संस्कृत लें या आप इसके अंदर क्या लें, हिंदी। देखिए, अगर आप हिंदी लेते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है कि केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वालों के लिए। देखिए, बहुत कॉमन टॉपिक हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है आपने देखिए, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, मुहावरे व कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के एक सार्थक शब्द। ये इस तरह से कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुल आपके 150 सवाल आएंगे। लगभग 1 सेकंड इसमें देखने दीजिए। 50 सवाल, 100, 150, लगभग 200 सवाल आएंगे इसमें, फिक्स 200 सवाल। और ये पेपर जो होगा वो 600 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा भी आपको कोई सामान्य जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और आपको मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, वो भी उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा यूट्यूब पे जो चैनल है जो अच्छे से इसका कोर्स करवा रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप ढंग से लेकर बैठे तो ये सिलेबस मात्र 20 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। और आज के दिन को छोड़े तो आपके एग्ज़ाम के अंदर लगभग 48 दिन बचे हैं, यानी लगभग 50 दिन आप मान के चलो, या 1.5 महीना मान के चलो आपके पास है। और 1.5 महीने में आप 2 बार इस सिलेबस को कर लेते हैं
तो 600 में से लगभग आप 450 नंबर के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ जो रहती है वो 420 के आसपास रहेगी। उसके बाद में आप 5-5 नंबर कम कर दीजिए, और ओबीसी की जो है वो 410 तक तो आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे, तब आप उस रेस में आएंगे, नहीं तो आप उस रेस में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका हो सके उसी जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।